Hello everyone, my name is Durgesh Kumar Sinha. I am a guest professor of Veeramna Ravi Avanti Bhai College, Srinagar. तो आप सभी का मैं अपने इस नए YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो हम लोग संकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो संकरण को पढ़ने से पहले हम लोग इतना जान लेते हैं कि हम लोग पहले जब संकरण की बात करते हैं तो हम उसे दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम संकरण में केवल पढ़ते हैं sp sp2 और sp3 तक ही पढ़ते हैं, और जब इनऑर्गेनिक संकरण की बात करते हैं तब हम इन सबको पूरा ब्रेकली पढ़ते हैं, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 और sp3d3 संकरण तक पढ़ते हैं। तो कार्बनिक रसायन में केवल यहां तक क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जनरली जो हमको स्टडी करना होता है वह कार्बन हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करना होता है। कार्बन हाइड्रोजन के बारे में जब स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कार्बन मैक्सिमम वैलेंसी कितना कर सकता है, 4 वैलेंसी रख सकता है, मैक्सिमम 4 वैलेंसी रख सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, वो मैक्सिमम sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक ही जा सकता है, वो sp3d संकरण प्रदर्शित नहीं कर सकता। यही कारण है कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम केवल sp3 संकरण तक ही पढ़ते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा धीरे धीरे जानेंगे। सबसे शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट कहां से आया? सबसे पहले आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये कहा गया कि किसी के एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी संयोजकता होगी या उतना ही बंध बनाएगा। उनका कांसेप्ट बिल्कुल सही था, लेकिन जब देखा गया बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4 1s2 2s2 2p0, बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p1 नॉन स्टेट की बात करें जब आद्यावस्था में, और जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या होगा 1s2 2s2 2p2 होगा। इसके अनुसार बेरिलियम को, क्योंकि यहां पर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको कोई भी बॉन्ड बनाना नहीं पाएगा, और बोरॉन का जब देखते हैं तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन की केवल कितना बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वास्तव में हमको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसको एक्सप्लेन करते हुए बताया गया कि आपका जो ये 2s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s और 2p ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है लगभग समान होते हैं, सन्निकट ऊर्जा के होते हैं। तो थर्मल एनर्जी को, जो रूम टेंपरेचर पर जो एनर्जी होगा उसी को लेकर ये ऑर्बिटल यहां पर चला जाएगा, और उसके बाद जो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा कैसा होगा 1s2 तो ऐसे ही रहेगा, ये कैसा हो जाएगा 2s1, और ये क्या हो जाएगा आपका 2p3। अब देखिए इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब यह 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन एक और समस्या थी, दूसरी समस्या ये थी कि यहाँ पर हाइड्रोजन चलो ओवरलैप करके यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, मतलब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, मीथेन का तो निर्माण हो गया, मीथेन का तो निर्माण हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर s ऑर्बिटल के साथ अधिव्यापन किया हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ अधिव्यापन किया है p ऑर्बिटल के साथ। अब s है और ये आपका p ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग है, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग है। कहने का मतलब क्या है, उन दोनों के अधिव्यापन से जो बंध बनेगा वो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम लोग हमको क्या पता है कि इस कार्बन की चारों बॉन्ड का स्ट्रेंथ को जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। मतलब ये वाला कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी सेम होगा, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी वही होगा, और यहाँ पर का और ये भी, सभी चारों जो बॉन्ड होगा इन सब का स्ट्रेंथ समान होगा। तो इसको एक्सप्लेन करते हुए बताया गया, वहीं से कॉन्सेप्ट आया संकरण का। वहां पर यह बताया गया कि आपके परमाणु ऑर्बिटल अधिव्यापन नहीं करते, वहां पर आपके जो परमाणु ऑर्बिटल हैं वो परमाणु ऑर्बिटल जो बने हैं वो आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके अपने ही समान और उतनी ही संख्या में 4 नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, संकरित ऑर्बिटल कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और यह जो घटना होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर अपने ही समान और उतनी ही संख्या में, मतलब यदि
एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल यदि कंबाइन होते हैं, एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होगा। एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल यदि कंबाइन होते हैं तो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होगा। जितने परमाणु कक्षक होंगे उतने ही संकरित कक्षक होंगे। यदि एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होगा। ये कहा गया संकरण के परिभाषा के द्वारा। अब उनको एक एक करके देख लेते हैं, सभी संकरण को तो एक एक करके देख लेते हैं कि ऐसा वास्तविकता में होता है कि नहीं। अब देखिए भाई, यहाँ पर सबको मैंने लिख के रख दिया पहले से। देखिए यहाँ पर जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब आपस में अतिव्यापन करेगा तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होगा। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण तो हो गया, लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल देखो, यहाँ पर ऊपर मैंने स्क्रिप्ट किया है, ये हाइब्रिडाइजेशन है पूरा, जितने भी तरह के होते हैं। यहाँ पर बॉन्ड एंगल है, ये उसकी जियोमेट्री है, और यहाँ पर आपका एग्जांपल है। तो जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होगा और उनके बॉन्ड एंगल का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसका जो ज्योमेट्री होगा वो लीनियर होगा, मतलब रेखीय होगा। और इसका जो एग्जांपल है क्या है आपका बेरिलियम क्लोराइड। उसका एग्जांपल क्या है, बेरिलियम क्लोराइड। ये देखिए ये आपका बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल, सेंटर वाला बेरिलियम है, आपका क्लोरीन है, इधर भी आपका क्या है क्लोरीन है। ध्यान से देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है। और इनके बीच बॉन्ड एंगल का मान कितना है, 180 डिग्री है। तो ये किसका है भाई, यहाँ पर एक आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अतिव्यापन करेगा इस क्लोरीन के साथ, और यहाँ पर दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इस क्लोरीन के साथ अतिव्यापन करेगा। तो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर प्राप्त होगा, कौन सा वाला, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं sp2। sp2 कैसा होगा, जब एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होगा। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 डिग्री, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा। और इसका एग्जांपल आपका BCl3। यदि इसको हम देखें मॉडल में, यदि हम इसको देखें तो ये आपका BCl3 का मॉलिक्यूल, ये आपका सेंटर पे बोरॉन है, इधर आपका क्लोरीन है, ये आपका दूसरा क्लोरीन है, और ऊपर में आपका तीसरा क्लोरीन है। ये आपका पहला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये BCl3 है। यहाँ पर जब देखते हैं तो इन सभी के बीच का जो बॉन्ड एंगल है कितना दिखेगा आपको, 120 डिग्री दिखेगा। 360 अंश होता है टोटल, उसको 3 से डिवाइड करेंगे। 360 को 3 से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 120 डिग्री आता है। मतलब इस मॉलिक्यूल को 120 डिग्री घुमाने पर हमें सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इन सभी के बीच बॉन्ड एंगल का मान कितना प्राप्त होता है, 120 डिग्री प्राप्त होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर तीन कोण हैं और ये एक तल में आ जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। तो जैसा कि हमने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में देखा, वैसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर जब एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग sp3 संकरण कहते हैं। बॉन्ड एंगल का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। उसका जो ज्यामिति होता है वह होता है टेट्राहेड्रल। उसका एग्जांपल जो है बचपन से पढ़ रहे हैं, मीथेन का एग्जांपल। कार्बन है, कार्बन से जुड़े हुए हैं 4 हाइड्रोजन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है सभी में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। सभी का बॉन्ड एंगल सेम कैसा होता है, हमको कैसे पता चला, क्योंकि देखिए जब इस मॉलिक्यूल को मैं किसी भी एंगल से रोटेट करता हूं तो मुझे सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, मुझे सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी बॉन्ड एंगल हैं सभी का बॉन्ड एंगल क्या है, समान है। जब भी बुक में दिखाया जाता है तो उसको कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही मैं इस मीथेन के मॉलिक्यूल को मैं प्लेन में रखता हूँ, बोर्ड में रखता हूँ, तो इसके दो हाइड्रोजन तो बोर्ड के ऊपर रहते हैं, एक हाइड्रोजन बोर्ड के अंदर चला जाता है और एक हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर रहता है। इसी को कैसे दिखाते हैं, ये दो प्लेन नॉर्मल बॉन्ड इसको प्रदर्शित करते हैं कि आपके ये दो एटम जो है इसमें है प्लेन में है, मतलब बोर्ड के ऊपर है। ये बिलो ऑफ द प्लेन वाला बॉन्ड प्रदर्शित करता है कि आपका हाइड्रोजन जो है वह प्लेन के पीछे है, और ये डार्क वाला बॉन्ड प्रदर्शित करता है कि आपका जो हाइड्रोजन है या फिर जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो अबव द प्लेन यह प्रदर्शित करता है।
तो यहाँ पर देखते हैं मीथेन के मॉलिक्यूल में 4 फलक बनते, देखिए यहाँ पर एक फलक बनेगा, यहाँ पर दूसरा फलक बनेगा, यहाँ पर तीसरा फलक बनेगा और यहाँ पर चौथा फलक बनेगा। 4 फलक बनने के कारण इसको चतुष्फलकीय मॉलिक्यूल कहते हैं या फिर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कहते हैं। जब sp3d संकरण की बात करते हैं तो sp3d संकरण में आपका एक s ऑर्बिटल भाग लेता है, 3 p ऑर्बिटल भाग लेता है और एक d ऑर्बिटल भाग लेता है और 5 नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल का जो मान होता है वो 120 अंश होता है और दूसरा जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपका 90 अंश होता है। ये दोनों बॉन्ड एंगल में चेंज क्यों आया उसको भी हम लोग देखेंगे। इसका ज्यामिति जो होता है वो होता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। इसका जो एग्जांपल है वो आपका है PCl5 का एग्जांपल। देखिए आपका PCl5 का मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये आपका सेंटर वाला फास्फोरस है, यहाँ पर 3 क्लोरीन आपका 3 क्लोरीन ऐसा ट्राइगोनल में है, एक जो आपका क्लोरीन है वो आपका कहाँ है, ऊपर है, एक क्लोरीन जो है आपका नीचे है। यहाँ पर देखिए त्रिकोण बन रहा है, 3 कोण बन रहा है, इसीलिए इस कारण इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल। ऊपर में देखिए एक पिरामिड बन रहा है, मिश्र वाला पिरामिड बन रहा है और साथ ही साथ नीचे में भी एक पिरामिड बन रहा है। तो इसीलिए इसको नाम क्या देते हैं, क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसमें जो बॉन्ड एंगल का मान है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमको दिखेगा इन तीनों के बीच जो बॉन्ड एंगल का मान है, इन तीनों के बीच वो कितना है, 120 डिग्री है। और ये वाला जो है एक्सियल वाला जो एटम है वो इसके साथ देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये वाला भी नीचे वाले के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर दो बॉन्डिंग का, एक तो आपका क्या है 120 डिग्री है, दूसरा है आपका 90 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं sp3d2 संकरण के लिए। sp3d2 संकरण में एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल भाग लेते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है सभी में 90 डिग्री होता है, सभी में बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है, 90 डिग्री। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह अष्टफलकीय होता है। इसके एग्जांपल है SF6। यहाँ पर ये आपका सेंटर वाला सल्फर है, 4 सल्फर प्लेन में है, एक सल्फर प्लेन के ऊपर है और एक सल्फर प्लेन के नीचे है। प्लेन है कहने का मतलब देखिए यदि इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसा बीचों बीच ऐसा रख दूं, यदि इस बोर्ड में रख देता हूं तो 4 एटम आपके प्लेन में आएंगे, ये वाला एटम प्लेन के ऊपर आएगा और ये वाला एटम जो पीछे वाला प्लेन के नीचे जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितने फलक बनते हैं, टोटल देखिए एक फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक और चौथा फलक। 4 फलक ऊपर बनते हैं, वैसे ही 4 फलक नीचे बनते हैं। और बॉन्ड एंगल देखिए सब में कितने हैं, 90 डिग्री है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, 8 फलक बनने के कारण इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। यदि हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका sp3d3 संकरण। sp3d3 संकरण का लिए आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वह होता है 72 डिग्री और दूसरा होता है आपका 90 डिग्री। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल और इसका एग्जांपल है IF7। यहां पर देख लीजिए IF7 का एग्जांपल देख लीजिए। IF7 का जो ज्यामिति को देख लीजिए, 5 जो एटम रहेंगे वो प्लेन में रहेंगे, बिल्कुल 5 प्लेन में रहेंगे। एक फ्लोरीन प्लेन के ऊपर रहेगा, दूसरा फ्लोरीन प्लेन के नीचे रहेगा। 5 एटम में डिवाइड करना है 360 अंश को 5 एटम में डिवाइड करने, आंसर कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा। मतलब क्या है, इन पांचों फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड एंगल होगा, जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 72 डिग्री होगा। लेकिन जो एक्सियल में जो ऑर्बिटल है, मतलब एक ऊपर जो फ्लोरीन है और जो नीचे फ्लोरीन है, उनके और इक्विटोरियल के बीच जो बॉन्ड एंगल होगा, मतलब इन दोनों के बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वह कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस तरह हम अपने संकरण के टॉपिक को खत्म करते हैं। ये हमारा केवल बेसिक जो उसका नॉलेज था वो था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि संकरण की सहायता से विद इन अ सेकंड किसी मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, मतलब किसी मॉलिक्यूल को देखकर हम तुरंत बता सकते हैं कि उसमें किस तरह का संकरण होगा, उसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें बॉन्ड एंगल किस तरह से होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया होगा और आपने पूरा टॉपिक को समझा अच्छे से, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।